उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की सफलता को लेकर सभी मंत्रियों को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले में जाकर महाकुंभ की सफलता को लेकर बात करने के निर्देश दिए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियों को लेकर आम जनमानस को अवगत कराने के लिए भी सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है। सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। लंबे समय तक ये बैठक रही, लोक भवन में बैठक रही। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। सर, आज महत्वपूर्ण पहले कैबिनेट बैठक थी, इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक थी। क्या रहा मंत्रिमंडल की बैठक में? देखिए, मंत्रिपरिषद जब भी बैठता है तो उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ता है। और सीजन है गेहूं का, तो आज एक नई एमएसपी के साथ, बढ़े एमएसपी के साथ उत्तर प्रदेश ने गेहूं किसानों से क्रय करने का फैसला लिया है। तो उनके केंद्रों को स्थापित करना, वहाँ सारी सुविधा हमारे किसानों को मिले, उनके जलपान की सुविधा, सफाई की सुविधा, उनके बैठने की सुविधा, किसी प्रकार के कोई परेशानी न हो, इन तमाम बातों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और पूरा मंत्रिमंडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, बहुत अच्छी बैठक रही। और ख़ास तौर पे महाकुंभ की सफलता पर चर्चा, महाकुंभ की सफलता को लेकर आम जनता को धन्यवाद करना। हम सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार जनपदों में भी जाएंगे। ये जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि महाकुंभ की सफलता को लेकर आप जिले में जाकर बताएंगे? हाँ, बिल्कुल, आम जनता का भी धन्यवाद करना है। पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने जिस तरह से एक मेज़बान की भूमिका में इस महाकुंभ के दौरान रही, उनको धन्यवाद भी करना है। तो कैसे महाकुंभ चला, उसकी सफलता कैसे इस स्तर पर आई, उसकी भी बड़ी विस्तार से चर्चा करना है। तो इन तमाम बातों को लेकर बजट भी अभी सरकार ने प्रस्तुत किया है, उसकी भी चर्चा प्रेस के साथियों के साथ, तो नीचे तक बातें ले जाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को की तरफ से मिला है। हम सभी लोग आगे होली के बाद कार्यक्रम बनाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी अटकलें लगी ना, कोई चर्चा नहीं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपसे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हम सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग अपने प्रभार वाले जिले में जाएंगे और महाकुंभ की सफलता को बताएंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक थी, लोक भवन में यह बैठक आयोजित थी। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रवींद्र जायसवाल जी मौजूद हैं, जो कि वाराणसी से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बैठक थी, क्या बैठक में निर्देश मिले आप लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा थी कि हमें अपनी कार्य प्रवृत्ति में और भी तेज़ी से लाया जाए, जन उपयोगी काम को उसमें घर घर तक ये लाभ पहुँचे, यह प्रयास किया जाए। प्रभारी जिले में जा कर के भी चिंता करना चाहिए ऐसा। और स्टाम्प विभाग में एक कैबिनेट में था कि अब 10,000 के ऊपर वाले स्टाम्प हो जाएंगे निष्उपयोगी। हम फिजिकल स्टाम्प जो रखे हैं 10,000 के ऊपर के, वो अब उपयोग में नहीं रहेंगे और हम सब लोग ई स्टाम्प पर इस्तेमाल जाएंगे। स्टाम्प को लेकर एक ये कहा जाता है कि इस स्टाम्प की जो कीमत होती है उससे अधिक जनता को वो कीमत चुकानी पड़ती है। नहीं, फिजिकल स्टाम्प नहीं, सब वह सभी 100 रुपये का मिलता है, लेकिन 120 रुपये जिले में स्टॉक होल्डिंग का ऑफिस खुला दिया गया है। अगर स्टॉक होल्डिंग के काउंटर पर लेते हैं तो उसमें उनको दाम बदाम मिलता है। कहीं कहीं शिकायत अगर मिलता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इस स्टाम्प में वेंडर कमीशन इंक्लूड रहता है। अच्छा सर, होली से पहले मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक थी, क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कोई चर्चा होगी? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो ऊपर काम, दिल्ली वालों का काम है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रवींद्र जायसवाल, जिनका साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हम सभी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश दिए हैं, वहां पर जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए और जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां चल रही हैं उनको देखने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक के साथ साथ मंत्रिमंडल की भी बैठक रही, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए कपिल देव अग्रवाल जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक थी, मुख्यमंत्री जी के क्या निर्देश मिले हैं होली से पहले? होली की शुभकामनाओं के साथ साथ जो महाकुंभ का इतना भव्य और दिव्य आयोजन, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है और दुनिया भर के लोग उसके अंदर आए, लोगों ने आस्था की डुबकी लगाने का काम किया। जो लोग किसी कारण से वंचित हो गए, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण छूट गए, ऐसे सब लोगों को गंगा जल पहुंचाना ताकि उसकी आस्था उनसे जुड़ी रहे, उनके लिए गंगा की वीडियोज़ के माध्यम से महाकुंभ का दर्शन उनको कराना। और इसके साथ साथ जो 8 वर्ष
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार को हुए हैं, उसमें जो जो उपलब्धियाँ हुई हैं उन सब की चर्चा प्रेस वार्ता के माध्यम से वहाँ जाकर करना, बताना। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, इतनी शानदार कृषि के क्षेत्र में, गन्ने के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास प्रदेश का हो रहा है, उसकी चर्चा करना और अपने अपने जनपदों में जाकर जनता की समस्या को सुनना, उसका भी मौके पर निशान करना। संगम में जल को लेकर एक अफवाह उड़ी थी, विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे कि नहाने योग्य नहीं है। अब केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है, एनजीटी में उन्होंने दाखिल कर दिया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सब लोग स्नान किया, क्या एक भी व्यक्ति उदाहरण आपके पास है जो बीमार हो गया हो, खराब हो गया हो, उसको खुजली हो गई हो? ऐसा नहीं हुआ। कुछ विपक्ष लगातार बदनाम करने की कोशिश करता रहा, उनका षड्यंत्र विफल हुआ है। सबने आस्था की डुबकी लगाई है, ना कोई दुर्घटना हुई, ना किसी को नुकसान हुआ, ना किसी को शारीरिक रूप से हानि हुई, और सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पहुंचे। जुमा और होली दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जुमा देखिए ईद नहीं है, जुमा प्रति सप्ताह आता है, ईद जब आएगी तब की बात और है। वर्तमान में होली का पर्व है, होली का पर्व हम सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मना रहे हैं और सबको निर्देशित इस बात के लिए कहा गया है, मुख्यमंत्री ने भी बात की चर्चा की है कि जिनको होली से बहुत परहेज है वो अपने घरों के अंदर है, और जिनको होली, दिवाली, ईद, विजयदशमी की तरह सब त्यौहार मिलकर मना रहे हैं, वो होली का रंग भी लगाए, कौन सी आपत्ति हो सकती है? किसी को बिगड़ता थोड़ी है रंग लगाने से। रंग लगाएंगे, दूसरे के साथ होली मिलेंगे, गले मिलेंगे, तो समाज में समरसता आएगी, एकता आएगी। सर, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ पर गेहूं की फसल को लेकर फसल बर्बाद होने की सूचनाएं आ रही हैं, कई किसान इस तरह कह रहे हैं, क्या कहें? मुझे लगता है ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई बहुत बारिश भी नहीं हुई, बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई है, गेहूँ की फसल अच्छी लहरा रही है, और कहीं ऐसी हल्का फुल्का ओला का जगह पड़ा है, उसका सर्वे होगा, अगर कहीं ऐसी आवश्यकता होगी तो सरकार उसको मुआवजा देगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि अगर जिन किसानों की फसल बर्बाद होगी उनका सर्वे करा के उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी और इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री सभी मंत्री मौजूद रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने वाले हैं 25 मार्च को। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सर, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है आज की कैबिनेट बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्री समूह के सदस्यों को महाकुंभ की अपार सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की, और सभी मंत्री समूह ने भी हृदय तल से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताया कि उनके कुशल नेतृत्व में ही महाकुंभ विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ। दूसरा, महाकुंभ में बहुत सारे लोग अभी ऐसे रहे उत्तर प्रदेश के जो महाकुंभ में नहीं पहुंच सके। सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभारी जनपदों में जन संवाद करके कोशिश करें कि अधिकांश लोगों को महाकुंभ का जल उपलब्ध हो, और जो सरकार का टारगेट था उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का, सभी मंत्री लोग अपने अपने विभागों की नियमित समीक्षा करके जो विकास की योजनाएं उनको धरातल पे उतारने के साथ साथ प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए भी सरकार का साथ दें, ऐसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश था। कई तरह के आरोप थे कि जल नहाने योग्य नहीं था, किसी ने मृत कुंभ कह दिया महाकुंभ को, उसको लेकर कोई चर्चा हुई, कोई बातचीत हुई? कल एनजीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ का जल पूरी तरह से बेहतर था, अच्छा था, और किसी भी सूरत में उसको नहाने में किसी को कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन विपक्ष है कि जिसका काम केवल सरकार के अच्छे कामों पर सवाल खड़ा करना है, उसमें कमियां निकालना है, तो मेरे ख्याल से विपक्ष की किसी भी बात पर अब प्रदेश या देश भरोसा इसलिए नहीं करता कि विपक्ष बिना किसी आधार के बात करके केवल सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जनता बहुत होशियार है, विपक्ष की चालाकी को जानती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं, क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई, क्योंकि जगह तो खाली है अभी? मंडल का विस्तार करना ना करना मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, इस पर कोई टिप्पणी करने का उचित मुझे नहीं लगता। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की जो सफलता उत्तर प्रदेश को हासिल हुई हो, उसको विभिन्न जनपदों में जिन मंत्रियों को प्रभार दिए गए हैं वहां पर बताना है, और उनके माध्यम से जो लोग कुंभ नहीं नहाए हैं उनको जल भी उपलब्ध करवाना है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ।